नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है। बिहार में चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। सभी पार्टियां अपने अपने गोटी सेट करने में लगे हैं और हम आज चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहारी चुनाव सियासी चर्चा कर रहे हैं। इस सियासी चर्चा में अब हम आपको बताएंगे चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान का जो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या स्ट्रेटजी रह सकता है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, सियासी गलियारों से चिराग पासवान के बारे में बड़ी क्या खबर निकल कर आ रही है, इन सब सारी मुद्दों पर हम बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का क्या स्थिति रह सकता है, कितने गठबंधन में सीटें मिल सकती है। और चिराग के उम्मीदवार दावेदार भी क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, विधानसभा में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा टिकट यहाँ से फाइनल है। चिराग जी से बात हो चुकी है, हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, चिराग पासवान, बिहार में कहा जाता है कि जिधर चिराग पासवान जिस गठबंधन में रहेंगे, उनके पार्टी के, उनके जाति के लोग उस गठबंधन में एकमुश्त वोट करते हैं। 80% वोट चिराग पासवान का जिस गठबंधन में रहे वो जाते हैं। हम चिराग पासवान के 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। किसको 3 नंबर की पार्टी बना दिया था बिहार में, एक नंबर से 3 नंबर की पार्टी बना दिया था, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि बिहार विधानसभा 2025 में चिराग पासवान की क्या रणनीति हो सकती है। दोस्तों, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और 137 सीटों पर चुनाव लड़े और मात्र 1 सीट जीते और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार में 1 नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार खड़े थे, वहाँ उन्होंने चिराग पासवान ने अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़ा कर दिए और अच्छे खासी वोट काट लिए, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर, 1 नंबर से तीसरे नंबर पर चली गई। उससे पहले हम आपको बात करते हैं 19 के लोकसभा चुनाव में। उनके चुनाव के बाद घटनाक्रम हुआ, उस घटना में उनकी पार्टी के सिंबल छीन लिए गए, साथ साथ उनके पार्टी के जो एमपी थे उनको छीन लिया गया। वो अलग गुट बना लिए, पारस गुट। ये बात और है कि अब चिराग पासवान का वो सरकारी ऑफिस भी मिल चुका है और पशुपति पारस अब एनडीए से महागठबंधन के तरफ रुख कर चुके हैं। देखिए, चिराग पासवान को 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली थी और उस 5 सीटों में से चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% रहते हुए 5 में से 5 जो एनडीए गठबंधन के तहत सीटें मिली थी, उसमें उन्होंने जीत दर्ज की थी। 5 एमपी उनके जीत गए। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की क्या रणनीति रह सकती है। देखिए, चिराग पासवान इतना तो तय है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। और देख लीजिए, एनडीए गठबंधन से तो बाहर जाएंगे नहीं चिराग पासवान। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के ही अंदर सीट लड़ेंगे, सीट लेकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चिराग पासवान के 5 सांसद हैं और उस सांसद सीटों के लिहाज से देखा जाए तो चिराग पासवान की दावेदारी बड़ी बनती है, 30 सीटों की दावेदारी बनती है।
अब चिराग पासवान को क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए 30 सीटें दे पाएगी, बड़ा सवाल है। देखिए, जो सियासी हलकों में जानकारी निकल कर आ रही है चिराग पासवान के बारे में कि चिराग पासवान को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 20 से 25 सीटें दी जा सकती है। देखिए, एनडीए का कुनबा बड़ा है। इस कुनबे में, एनडीए कुनबे में देखिएगा उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी, तमाम पार्टियां हैं और मुकेश सहनी के आने की भी चर्चा हो रही है। उन सब के बावजूद जो सियासी हलकों से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है चिराग पासवान के बारे में कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन के तहत 20 से 25 सीटें मिलने जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब चिराग पासवान जैसे मैंने 20 के बताया कि बिहार विधानसभा 20 के चुनाव में मात्र एक उनके एमपी विधायक जीते थे, माफ़ करिएगा विधायक जीते थे, वो राजकुमार सिंह मटिहानी विधानसभा से जीते थे। हालांकि ये बात और है कि चिराग पासवान के जो कैंडिडेट थे बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। रुपौली में भी उनके उम्मीदवार थे शंकर सिंह, वो भी बाद में निर्दलीय चुनाव लड़े। अब चिराग पासवान की क्या रणनीति हो सकती है आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में, ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा आप सभी को। लेकिन जो सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आ रही है चिराग पासवान के बारे में कि एनडीए गठबंधन में उनका सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो चुका है। सियासी हलकों से बड़ी अंदर खाने से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान का सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो चुका है। 20 से 25 सीटों पर चुनाव बिहार विधानसभा 2025 में लड़ सकते हैं। तो बड़ी खबर थी, तो हमने बताया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।